हमने पिछली क्लास में मेवाड़ के बारे में पढ़ा था, मेवाड़ के इतिहास के बारे में। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार उसके लिए रिवाइज कर देते हैं। पुराना जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा था मेवाड़। जो मेवाड़ का वर्तमान में जो क्षेत्र आता है वो है उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र आता है, इसे मेवाड़ कहते हैं। प्राचीन में जो इसके प्राचीन नाम थे वो थे शिवी, प्रागवाट और मेघवाट। और जो इसकी राजधानी थी वो थी मध्यमिका या नगरी, जिसे वर्तमान में चित्तौड़ कहते हैं। मेवाड़ में गुइल वंश का शासक था, जिसने गुइल ने इस वंश की स्थापना 566 ईस्वी में नागदा में की थी। और यह जानकारी हमें सामोली के शिलालेख से प्राप्त होती है, जो शिलादित्य द्वारा 646 ईस्वी में लगवाया गया है। अब हम उसके आगे बढ़े थे कि जो मेवाड़ के गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक है वो है बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में हमने पढ़ा था कि इनके जो गुरु थे वह थे हारित ऋषि। इन्होंने मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चले जाते और उन गजनी के जो शासक था सलीम, उसे हटाकर अपने भांजे को वहां का शासन बना देते हैं। इन्होंने 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलवाया था और उस सिक्के पर एक तरफ त्रिशूल बनी हुई थी और दूसरी तरफ श्री बाप लेख लिखा हुआ था या बोप लेख लिखा हुआ था। 34 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था मान मौर्य को हराकर। 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। और इनकी जो उपाधि थी वो थी राजगुरु, चकवे और हिंदू सूरज। इनके नाम पर ही, इनके सैनिक अड्डे के कारण पाकिस्तान का जो एक शहर है उसका नामकरण हुआ है रावलपिंडी। अब हम जो यहां तक हमने पढ़ लिया, अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज का जो हमारा पहला शासक है वो है अल्हट या आलूराव। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। नौकरशाही की स्थापना की थी, या नौकरशाही को दूसरा कहते हैं प्रशासनिक सेवाएं, जो वर्तमान में चलती हैं। प्रशासनिक सेवाओं की शुरुआत की थी। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी पहाड़ को बनाया था। पहाड़ को दूसरी राजधानी बनाया। पहाड़ को दूसरी राजधानी बनाया, प्रशासनिक सेवाओं की शुरुआत की थी। और इनके समय का एक शिलालेख प्राप्त होता है, जिसे शक्ति आठपुर का जो अभिलेख है, आठपुर अभिलेख जो 977 ईस्वी का है। इससे जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने हरिया देवी नामक खून राजकुमारी से विवाह किया था। जो हरिया देवी नामक खून राजकुमारी थे उससे इनका विवाह हुआ था। और हरिया देवी ने हर्षपुर नामक नगर की स्थापना की थी। जो भारत में हर हर महादेव का नारा है वो सबसे पहले हूण ही लेकर आए थे। जो हर हर महादेव का नारा है वो सबसे पहले अगर भारत में लेकर आए तो वो थे हूण। इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया और हरिया देवी ने हर्षपुर नामक नगर बसाया था। यह जानकारी हमें आठपुर अभिलेख से प्राप्त होती है और आठपुर अभिलेख शक्ति कुमार का है। शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख है, 977 ईस्वी का है। इन्होंने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया और सारनेश्वर प्रशस्ति लगवाई। सारनेश्वर प्रशस्ति लगवाई जो है 953 ईस्वी की। ईस्वी की। एक बार जो पूरी है, अल्हट या आलूराव नाम था इनका। आलूराव इनका उपनाम हो सकता है। और इन्होंने नौकरशाही की, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की थी, जिसे प्रशासनिक सेवाएं कहते हैं। जो सिविल सर्विसेज होती है उनकी स्थापना इन्होंने की थी सबसे पहले मेवाड़ में। इन्होंने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ में इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया और सारनेश्वर प्रशस्ति लगवाई। जो सारनेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी की है। शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख के अनुसार यह पता चलता है कि इन्होंने हरिया देवी नामक खून राजकुमारी से विवाह किया और हरिया देवी ने हर्षपुर नामक नगर की स्थापना की थी। अल्हट के बाद जो अगला शासक थे वो थे जयद्रथ सिंह।
जयद्रथ सिंह। इनका शासनकाल के जो है पहले राजा थे जिनके शासन का सन प्राप्त पता चलता है हमें 1210 से 1253 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इसके बारे में जानकारी प्राप्त है। यहाँ से जो सन है उनके हिसाब से शासन चलेगा। जयद्रथ सिंह ने 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुत नहीं लिखता है इल्तुतमिश को हराता है। जयद्रथ सिंह 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराता है। यह जानकारी हमें जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मर्दन से पता चलती है। जानकारी मिलती है इल्तुतमिश ने 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश जयद्रथ सिंह ने 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया